नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आती है। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, आई और वी के साथ शैल, बाकी सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। ठीक है, वही आता है आपका पार्ट ए, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल या शैल आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद प्लस हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगी नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव से पहले नॉट लग जाएगा। ठीक है, नॉट हैव, विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव या नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये हमारा जो पार्ट ए था, इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, दूसरी नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल आएगा प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट फिर विल या शैल प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फुल स्टॉप। पार्ट बी, पार्ट बी में क्या होगा? वैसे ही सेम फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में पहले हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल। ये जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस में जो पहला स्ट्रक्चर है, ये विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड। विदाउट क्वेश्चन वर्ड इनमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर लिखनी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यह आपकी इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव है, ओनली इंट्रोगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड विदाउट क्वेश्चन वर्ड है।
अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव लाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल या शल। ये जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, बस ये चेंजेस होगी इसमें। विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट होगा विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। तो जैसा आपको बताया है कि सेम प्रोसेस यही रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंपलसरी है, चाहे वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो विदाउट क्वेश्चन वर्ड या सिर्फ इंट्रोगेटिव हो विदाउट क्वेश्चन वर्ड, या फिर विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव हो या विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो। सेंटेंस अगर हमारा इंट्रोगेटिव है, चाहे वो कैसा हो, विथ क्वेश्चन वर्ड विदाउट क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन बोथ केसेस, लेकिन हम जो है क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे उसमें, ठीक है। अभी हमारा विथ क्वेश्चन वर्ड ओनली इंट्रोगेटिव है, अब हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लाना है, तो सेम रहेगा विथ क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आएगा पार्ट सी, जिसमें एग्जाम्पल्स हैं। इधर हो जाएंगे सेंटेंसेस, इधर क्वेश्चंस। पहला सेंटेंस ले लेते हैं हम, ही विल हैव completed his task, ठीक है। इसको हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, क्या हो जाएगा, will he will have completed his task, तो क्या हो जाएगा, will he have completed his task, and then question mark, that's compulsory. अब इसके लिए जैसे कि टास्क है, इसके लिए हमें क्वेश्चन अराइज करना है ताकि हमारे आंसर में टास्क आए, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, वह अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा। क्वेश्चन हमने इसके लिए अराइज किया, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या वह अपना टास्क कंप्लीट कर चुका होगा, ठीक। अब हम टास्क के लिए क्वेश्चन अराइज करेंगे कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब हम
लेकर आए इंट्रोगेटिव, तब उसका जो रिप्लाई है वो टास्क का है। तो क्या हो जाएगा, टास्क के लिए क्या कर चुका होगा, क्या कंप्लीट कर चुका होगा, तो क्या आ जाएगा व्हाट। तो यहाँ क्या हो जाएगा व्हाट विल ही हैव completed, what will he have completed। ठीक है, तो रिप्लाई क्या हो जाएगा, his task। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। she will not have pressed my clothes। तो इसका हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, will she not have pressed my clothes। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लाएंगे, we shall have bought new car। अब हम इस न्यू कार के लिए क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन एराइज करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड एराइज करेंगे, वो क्वेश्चन वर्ड लाएंगे जिसमें आंसर हमारा न्यू कार आए। ठीक, तो वी शैल हैव बॉट न्यू कार, हम न्यू कार ख़रीद चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा, हम क्या ख़रीद चुके होंगे। ठीक है, क्या, वाट, तभी तो आंसर होएगा कि न्यू कार, है ना। वाट, क्या ख़रीद चुके होंगे, तो न्यू कार। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वाट शैल वी, What shall we have। देखो ऐसे आएगा ना, what क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, shall सब्जेक्ट, उसके बाद have what shall we have bought, तभी तो हमारा रिप्लाई में आएगा न्यू कार। ठीक है, इसको हम विदाउट क्वेश्चन वर्ड भी ला सकते थे, शैल वी हैव, तो इसके लिए क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब आ गई, शैल सब्जेक्ट वी हैव बॉट न्यू कार एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल है और फिर हैव आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। निगेटिव सेंटेंस में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव आएगा। तो पहले सब नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में आपका अगर हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर विदाउट क्वेश्चन वर्ड है, तब पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी जो विल या शैल है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर निगेटिव में है, सब्जेक्ट और हैव से पहले
सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा। तो पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विथ क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है, ठीक है। और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट जो है आपका कंप्लीट हुआ। फ्रेमिंग क्वेश्चंस में आप जो है प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, जितना अब तक कराया गया उन सबको अपनी कॉपी में मेंशन कीजिएगा।